नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सुरत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तक के 7 पाठों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उसका अगला पाठ 8वां पाठ, जिसका नाम है भारत जनता अहम। इसका अर्थ है भारत की जनता हूँ मैं, या मैं भारत की जनता हूँ, या हम भारत की जनता हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में आप देखिए, पहला शब्द है अभिमान धना। अभिमान धना का अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली। स्वाभिमान यानी खुद का अभिमान जो है उसके रूप वाली, धन वाली। फिर है विनयोपेता। विनयोपेता, यहाँ पर संधि छेद किया गया है विनय धन उपेता। विनय धन उपेता, विनय में अ है और उसके बाद में आया हुआ है उ, तो अ स्वर के बाद में उ स्वर आया हुआ है। तो बच्चों गुण संधि के हिसाब से यहाँ पर जो है अ और उ मिलकर ओ बन गया। गुण संधि का नियम क्या होता है, यदि अ आ के बाद में ई उ री आता है तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो यहाँ पर उ आया हुआ है इसलिए ओ हो गया, तो शब्द बना विनयोपेता, जिसका अर्थ है विनम्रता से परिपूर्ण। विनम्रता से परिपूर्ण यानी भरा हुआ, विनम्रता से भरा हुआ। फिर देखिए कुलिसादपि। कुलिसादपि, यहाँ पर भी देखो संधि छेद किया गया है कुलिसात धन अपि। बच्चों व्यंजन संधि के अंदर एक संधि होती है जिसका नाम है जसत्व व्यंजन संधि। जसत्व व्यंजन संधि का नियम होता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वो जो प्रथम वर्ण होगा वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो त है प्रथम वर्ण हो गया, उसके बाद कोई स्वर आ गया तो ये जो त है वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तो इसके वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया, त थ द, तो ये द बदल जाएगा। अब जब उस द में अ मिलेगा तो द हो जाएगा पूरा, तो इसलिए कुलिसाद और पी, तो कुलिसाद पी, जिसका अर्थ है वज्र से भी। वज्र से भी, कुलिसाद का अर्थ हो गया वज्र से, क्योंकि पंचमी विभक्ति लगा रखी है। वैसे शब्द है कुलिस, शब्द क्या है कुलिस। कुलिस का अर्थ होता है वज्र, और कुलिसात पंचमी विभक्ति है इसलिए वज्र से। अपी का अर्थ क्या हो गया भी। कठिना, कठिना का अर्थ है कठोरा यानी कठोर, वज्र से भी कठोर। फिर है कुसुमादपि। कुसुमादपि, ये देखिए वापस वही शब्द है कुसुमात धन अपि। कुसुमात धन अपि यानी फूल से भी, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति है तो फूल से भी सुकुमारा। सुकुमारा का अर्थ है कि आप अत्यंत कोमल, फूल से भी अत्यंत कोमल। सुकुमारा का अर्थ क्या हो गया, अत्यंत कोमल। आगे देखिए बच्चों, वसुंधराम। वसुंधराम का अर्थ है पृथ्वी को, क्योंकि वसुंधरा शब्द है और इसके पीछे म लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसलिए इस कारक से लगेगा को, तो वसुंधराम यानी पृथ्वी को। प्रेयः, प्रेयः यानी प्रियकर, अच्छा लगने वाला या रुचिकर। फिर देखिए श्रेयः, श्रेय का अर्थ है कल्याणकर या कल्याणप्रद। फिर है चिनोम्युभयम। चिनोम्युभयम, चिनोमी धन उभयम। यहाँ पर बच्चों है यण संधि। यण संधि का नियम क्या होता है कि जब ई उ री और री के बाद में, ई उ री और री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उनका क्रमशः य र, य व र और र ल हो जाता है। वापस सुनिए एक बार, ई उ री और री, ई उ री और री, इनके बाद में यदि असमान स्वर आता है तो उनका क्रमशः य व र और ल हो जाता है। य व र और ल ये हो जाता है। तो यहाँ पर चिनोमी में ये आ रहा है। अब ये आया उस वजह से जो है, और उसके बाद में देखिए आप उ आया यानी असमान स्वर हो गया। तो ई के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो ई का य बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस शब्द को वापस देखिए एक बार, मैं वापस अंडरलाइन करता हूँ। देखिए चिनोमी शब्द है तो चिनोमी है, तो यहाँ पे देखिए चीनो तो लिखा हुआ है, उसके बाद मी के अंदर ई था, हमने वो ई निकाल दिया, ई को हटा दिया क्योंकि ई का य बनेगा। तो ई का य बना तो म रह गया आधा, क्योंकि इसके अंदर से स्वर निकल गया।
तो इसलिए आधा म यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए आप आधा म लिखा हुआ है। फिर जब स्वर निकल के ई निकल के य बना, यह बनेगा आधा हलंत युक्त यह बनेगा। अब जब ये य बना तो ये य यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए आप इस जगह पे। अब यह बना, उसके साथ में ऊ मिल गया तो ऊ की मात्रा इसके अंदर जुड़ जाएगी, क्योंकि कोई व्यंजन होता है उसके साथ यदि कोई स्वर जुड़ता है तो उसकी मात्रा उसके अंदर जुड़ जाती है। तो ऊ जुड़ा इसलिए यू बन गया, और फिर बाद में भयम। तो चिनोम्यू भयम यानी चिनोमी धन ऊ भयम। तो इनका अर्थ देखिए, दोनों को ही चुनती हूँ। चिनोमी का अर्थ है चुनना, और उभयम यानी दोनों को, तो दोनों को ही चुनती हूँ। चिनोमी में देखिए आमी जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? आमी, इसलिए हु शब्द आया पीछे। फिर देखिए अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, यानी अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। फिर है परिपूता, परिपूता का अर्थ हो गया पवित्र। क्या अर्थ हो गया? परिपूता का पवित्र। आगे देखिए रस भरिता, रस भरिता का अर्थ हो गया आनंद से परिपूर्ण, यानी आनंद से भरी हुई। किससे? आनंद से भरी हुई। फिर है आसक्ता, आसक्ता का अर्थ है अनुराग रखने वाली, अनुराग मतलब प्रीत रखने वाली। फिर है प्रकृति ही, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। फिर है कर्मण्या, कर्मण्या का अर्थ हो गया कर्मशील। तो अब देखते हैं बच्चों, इस पाठ में आपको श्लोक मिलेंगे तो उनका अध्ययन करते हैं हम, उसका हिंदीनाद वगैरह करते हैं। तो देखिए श्लोक, तो देखिए बच्चों पहला श्लोक, अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता हम, कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अन्वय देखिए बच्चों, अन्वय जो है मैंने यहाँ पर नया लिखा है इस चीज़ के अंदर। अन्वय का अर्थ आप समझिए, अन्वय किसी श्लोक को सरल करके लिखना अन्वय कहलाता है। कोई श्लोक है उसको सरल करके, थोड़ा सरल करके लिखना, संधि वगैरह हटाकर सरल करके लिखना, ये कहलाता है अन्वय। तो देखिए इसका अन्वय, अहम भारत जनता अभिमान धना विनयोपेता शालिना च अस्मि, अहम भारत जनता कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा अस्मि। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ में देखिए बच्चों, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं भारत की क्या हूँ? जनता हूँ। और मेरे अंदर क्या है? स्वाभिमान रूपी धन वाली, मतलब मेरा जो धन है वो क्या है? स्वाभिमान है। और विनम्रता से मैं परिपूर्ण हूँ, विनम्रता से मैं भरी हुई हूँ। हम भारतीय लोग बहुत ही विनम्र होते हैं, तो मैं विनम्रता से भरी हुई हूँ। मैं वज्र से भी कठोर हूँ, अगर मैं किसी के साथ में कठोर हूँ तो वज्र से भी कठोर हूँ। और वज्र जो है आप जानते होंगे इंद्र का अस्त्र है, ठीक है, जो एक ऋषि की हड्डी से बना हुआ है, और वो इतना कठोर है कि उसके सामने कोई भी अस्त्र काम नहीं आता। तो उससे भी मैं कठोर हूँ। भारत की भूमि बोलती है कि जो मेरे सामने कठोर है तो मैं उसके सामने वज्र से भी कठोर हूँ, और जो मेरे सामने कोमल है तो उसके सामने मैं फूल से भी क्या हूँ? कोमल। उसके सामने मैं फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। हम भारत की जनता के ऊपर ये लिखा गया है कि मैं भारत की जनता ऐसी हूँ कि हमारे सामने जब दुश्मन खड़ा हो तो हम वज्र से भी कठोर हैं, और हमारे सामने जब हमारा मित्र खड़ा हो तो हम फूल से भी कोमल हैं। फूल कितना कोमल होता है, उससे भी कोमल हम हैं जब हमारे सामने हमारा मित्र खड़ा हो। और वज्र कितना कठोर है, उससे भी कठोर हम हैं जब हमारे सामने हमारा दुश्मन खड़ा हो। दूसरा श्लोक देखिए बच्चों, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम सुविवेका भारत जनता अहम। देखिए इसका अन्वय और हिंदी अनुवाद। तो अन्वय देखिए बच्चों, अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि, अहम वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये सुविवेका भारत जनता अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमि।
हिंदियत देखिए बच्चों, मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। पूरे संसार में हमारे भारतीय लोग जो है वो पूरे संसार में जो है वो निवास करते हैं। पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो है वो हम भारतीय लोगों ने दी है हमारे संस्कृत के श्लोकों के अंदर, कि उदार चरित मनुष्य जो होते हैं वह संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। तो हम भारत के लोग जो हैं पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। हम ये ज़रूरी नहीं कि हमारे भारत के लोग पूरे संसार में रहते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा जो ये पूरा संसार है वो एक पृथ्वी है और पूरे संसार को हम एक भारत देश ही मानते हैं। तो हम भारत देश के लोग पूरे संसार में इस प्रकार रहते हैं और पूरी पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं। मैं सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। मैं हमेशा जो है भारत की जनता को कैसे चुनती हूँ? प्रिय, जो प्रिय लगे, और कल्याणकारी, प्रिय भी होनी चाहिए और कल्याणकारी भी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को मैं चुनती हूँ। अब देखते आगे तीसरा श्लोक। तो बच्चों देखिए आपका तीसरा श्लोक, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। देखिए इसका अन्वय, अहम भारत जनता समस्ते संसारे ज्ञान धना विज्ञान धना अस्मि साहित्य कला संगीत परा अस्मि अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्मि। अस्मि अस्मि शब्द आया हुआ है। अस्मि जो है वह उत्तम पुरुष एकवचन है, इसका अर्थ है हूँ। अस्मि का अर्थ हूँ। अब देखिए इसका अर्थ, हिंदी अर्थ इसका, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं भारत की जनता जो हूँ ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं साहित्य संगीत और कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारी भारत की जो जनता है उनमें साहित्य की कोई कमी नहीं है, संगीत की कमी नहीं है, कला की कमी नहीं है। ये जो हमारे भारतीय लोग हैं, हम भारतीय लोग जो है हमारे अंदर साहित्य संगीत और कला जो है वो कूट कूट कर भरे हुए हैं। हम साहित्य संगीत और कला वाले व्यक्ति हैं। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी कैसी है? अध्यात्म रूपी और अमृतमयी, ऐसी नदी जो अमृतमयी है और अध्यात्म रूपी, जिसके अंदर अध्यात्म है, उसके अंदर स्नान के द्वारा पवित्र हुई एक भारत की जनता हूँ। अर्थात हमारे जो लोग हैं, भारत देश के लोग हैं, वो अध्यात्म रूपी और अमृतमयी नदी में स्नान करते हैं। मतलब हमारा जो अध्यात्म है वो बहुत ही अच्छा है और हम जो है यहाँ पर इस देश में रहते हुए अमर रहना चाहते हैं। हम इसी देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए अमृतमयी नदी के अंदर हम स्नान करते हैं, उसमें हम पवित्र हैं। तो बच्चों आज हम इसके 3 श्लोक ही पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 7 श्लोक है। 400 श्लोकों का अध्ययन जो है वो हम अगले अध्याय में करेंगे। आप लोगों को इसके कठिन शब्दार्थ जो सबसे पहले मैंने करवाए वह, उसके बाद में ये तीनों श्लोक, इनका अन्वय और इनका हिंदियत जो है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और मुझे होमवर्क के रूप में शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजना है। धन्यवाद।